प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पिकनिक करने गई एक मुस्लिम लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो नाजिया नाम के एक लड़की का है जो अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक करने को गई थी। फिर उसके साथ दोस्तों जो कुछ होता है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के 1 जनवरी के दिन नया साल मनाते हैं और इस दिन पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। माँ बाप राजी हो या ना हो, लेकिन बच्चे अपने में अड़ जाते हैं और फिर दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। फिर दोस्तों पिकनिक के अंदर जाकर कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से पिकनिक बना कर आते हैं, खा पी कर आते हैं, और कुछ लोग गलत काम भी कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो नाजिया के ऊपर है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2 परिवार रहते थे, जहां पर समीउल्ला और सकीना की एक बेटी थी जिसका नाम नाजिया था। समीउल्ला और सकीना इस्लाम से जुड़ी हुई थी, रोज़ा नमाज से जुड़ी हुई दोनों थे। समीउल्ला नमाजें भी अदा करता था और दीन के जो काम है वो भी किया करता था। इधर जो उसकी बीवी समीउल्ला की बीवी सकीना थी वो भी मुसलमानों के तौर तरीके पर ही रहा करती थी, लेकिन उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नाजिया था। माँ बाप तो नेक थे, लेकिन नाजिया कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में गैर मुस्लिम दोस्त भी बना रखी थी। लड़के लड़कियों के साथ रहा करती थी और माँ बाप के बहुत समझाने के बावजूद भी कि तुम पढ़ती हो ठीक हो, दूसरों के साथ रहती हो वो भी ठीक हो, लेकिन कम से कम तुम्हारा जो कल्चर है, इस्लाम का जो रूल है, इस्लाम का जो काम पर तुम रहो। लेकिन नाजिया के माँ बाप जब उसको समझाते तो वो तो उनकी बातों को सर हिलाकर समझ जाती और हामी भर देती, लेकिन फिर वो अपना ही मनमानी करती थी। बहरकैफ दोस्तों नया साल आ गया और नया साल जब आया तो नाजिया भी कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के दोस्तों ने यह प्लानिंग किया कि नाजिया इस साल हम लोगों को पिकनिक के लिए जाना है। अब क्या था दोस्तों, यूं तो मुसलमानों का नया साल कुछ और ही होता है, शुरू तो कहीं और से होता है, लेकिन 1 जनवरी को ही लोग मनाना शुरू कर देते हैं। बहरकैफ नाजिया के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे उन लोगों ने प्लान बनाया कि फला जगह वाटरफॉल है, वाटरफॉल में हम लोगों को जाना है पिकनिक के लिए। अब नाजिया तो पहले मना की कि नहीं मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, लेकिन फिर दोस्तों के आगे नाजिया ने हामी भर दिया कि हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। बहरकैफ नाजिया अपने माँ बाप को बताती है कि हम पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं। समीउल्ला और सकीना उसको मना करते हैं कि नहीं जाओ, मुसलमानों में ये ठीक नहीं है, लोगों में बदनामी होगी कि जवान बेटी है पिकनिक के लिए जा रही है, और कैसा आजकल का जो दौर है वो कैसा कैसा चल रहा है, तुम घर में रहो, अगर छुट्टी है 1 तारीख को तो नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, इस तरीके की बातें उसको कहती है। लेकिन नाजिया अपने माँ बाप के आगे जिद में अड़ जाती है कि उसको जाना ही जाना है। फिर क्या था दोस्तों, 1 तारीख आ जाता है, 1 जनवरी आ जाता है, नाजिया पिकनिक के लिए निकल जाती है। बहुत सारे खाना बनने लगते हैं। खाना जब बनने लगते हैं दोस्तों तो जो लोग पिकनिक में जाते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि पिकनिक के दौरान लोगों को नहाने का भी बहुत चस्का होता है। बाहर में ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर तालाब हो, वाटरफॉल हो या नदी हो, और नदी के किनारे ही पिकनिक करते हैं, खाना बनने लगता है। अब क्या है कि नाजिया ने भी कहा कि चूंकि गर्मी बहुत तेज लग रही थी तो नाजिया ने कहा कि खाना खाने से पहले मैं भी नहा लेती हूँ। बहरकैफ उसके सहेलियों में से कुछ ने कहा कि नाजिया तुम नहाने को मत जाओ, चूँकि ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत विषैले सांप वगैरह रहते हैं, ऐसे में खुले नदी में नहाना सही नहीं हो पाएगा। लेकिन नाजिया भी कॉलेज की लड़की थी, किसी की तो सुनती नहीं थी, वो अपने में आ जाती है कि नहीं नहीं मैं सामने ही डुबकी लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहा लूँगी और उसके बाद आकर खाऊँगी। बहरकैफ
नाजिया जो लड़के लड़कियां खाना बना रहे थे उससे थोड़े ही दूर में जाकर नाजिया नहाने लगती है। अब दोस्तों नाजिया जब नहाने लगती है तो जो लोग उसके सहेली थे या दोस्त थे वो लोग इंतज़ार करने लगे कि नाजिया गई है, आधा घंटा से ज़्यादा वक्त हो गया है लेकिन नाजिया आ क्यों नहीं रही है, इतना टाइम तो लगाती नहीं है वो और 5 मिनट में वो आ जाना चाहिए। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब लोगों ने ये देखा कि नाजिया नहीं आई है तो परेशान हो जाते हैं, नाजिया को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नाजिया नहा रही थी। तो देखती है उनकी सहेलियां कि किसी का सर का बाल नजर आ रहा है पानी के अंदर, वाटरफॉल के अंदर। जब इस मंजर को देखा तो लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसके जो लड़के दोस्त थे वो लोग आते हैं, लड़के दोस्त, और आने के बाद वो लोग पानी में दौड़ जाते हैं कि क्या माजरा है, और दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद उसको सीधा करते हैं तो पानी में डूबी हुई उसको नाजिया नजर आती है। अब आनन फानन में सबका होश उड़ जाता है। होश उड़ने के बाद क्या था, उसको बाहर निकालकर लोग उसके पेट को दबाने लगते हैं कि शायद इसने पानी पिया हो या बेहोश हो गई हो। लेकिन दोस्तों जब उठाकर उसको ज़मीन में लाते हैं, दबाते हैं, दबाने के बाद दोस्तों उसको जब देखते हैं तो उसके शरीर में पैर के सामने किसी जहरीले सांप के काटने का निशान मिलता है। और शायद इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद सांप ने जब काटा नाजिया को तो नाजिया के अंदर बेहोशी तारी हो गई और उसी बेहोशी के आलम में वो पानी में गिर जाती है। और पानी में गिरने के बाद दोस्तों नाजिया की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों लोगों की मौत कब कहाँ कैसे हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। और आज भी दोस्तों जो लोग पिकनिक के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं घूमने, खास करके पिकनिक वगैरह में, आपने आज भी देखा हो कि चाहे लड़कियां हो या लड़के, कई लोगों के डूबने से मौत हो जाती है। और उसी तरीके से दोस्तों नाजिया के साथ भी एक हादसा हुआ कि पिकनिक गई थी, रोज़ा नमाज तो करती नहीं थी, सोचती थी कि आगे जाकर करेंगे, लेकिन जब मौत आया तो ना जवान मौत देखती है, ना बूढ़ा ना बच्चा। और नाजिया के साथ भी इसी तरीके का हुआ दोस्तों। नाजिया जो गफलत में पड़ी हुई थी, पिकनिक गई थी और पिकनिक के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है, वापस वो लौट कर नहीं आ पाती है। बहरकैफ दोस्तों अगर आपके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का आप भी ख्याल रखें, नहीं तो आपके चिराग भी बुझ सकते हैं। नाजिया के मौत से दोस्तों समीउल्लाह और सकीना का हंसता खेलता घर उजड़ जाता है और मायूसी और मातम का सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों आप भी ख्याल रखें अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो ख्याल रखें, नहीं तो इस तरीके के हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।